जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो। ये बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला विस्तार ले देखबो, फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। महाराष्ट्र के सियासत ऊपर छत्तीसगढ़ में घलो बयानबाजी देखे बर मरीज। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहीं अजीत पवार नहीं जातीस तब बढ़िया होतीस, तो वह सांसद सुनील सोनी कहीं कि परिवारवाद के राजनीति में ये ता होना ही रहीस। दूसर आज की खास खबर के बात करबो तो धर्मांतरण के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल पलटवार करे हैं। 2006 में रमन काबर नहीं पास करा पाई धर्मांतरण के बिल। सीएम ये कहीं सीएम फेस ऊपर सीएम के चेहरा ऊपर सीएम के घलो ये बयान है इसके कांग्रेस के चिंता बीजेपी झन करे, रमन सिंह झन करे। यदि बिलासपुर में आम आदमी पार्टी आज एक महारैली करे है। बीजेपी और कांग्रेस ऊपर जम के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बरसिंह वोमन केन के छत्तीसगढ़ ला दोनों ही दल लूटे के काम करे है। तो रायपुर में 150 युवा मन बीजेपी के दामन थाम ले है। सांसद सुनील सोनी की उपस्थिति में ये मन बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री विजन अग्रवाल घलो ये बेरा मौजूद रहे। यदि अंबिकापुर में घर के बाहर अज्ञात आरोपी मन दहशत वाला पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखे हैं अब हम ले आप लोगन ला कौन बचाए। ये पोस्टर लगे के बाद पुलिस अब ये पूरा मामला के जांच में जुटे है कि आखिर ये पोस्टर लगाए कौन है। और आज के छठवां खास खबर के अपन बात करबो तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आगाज हुई। हरेली तिहार ले ओलंपिक के शुरुआत हुई। 6 स्तर में 16 तरह के पारंपरिक खेल हुई। खेल में रस्सी कूद और कुश्ती लगलाव अब ये मां शामिल कर ले गए हैं। खास खबर के बाद अब खबर ला विस्तार ले देखबो। भिलाई ले खबर जहां सड़क हादसा में पिता और बेटा के मौत हो गई और ये मामला में गुस्साए लोगन पुलिस ऊपर पत्थर बरसा दे हैं। मोतीपुर चौक में पुलिस ऊपर पथराव हुए। पुलिसकर्मी सहित अधिकारी मल्ला चोट आए। पाटन के मोतीपुर सड़क में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके ये हादसों पर दुख जताए और मृतक के परिजन मल्ला आर्थिक सहायता की घोषणा की बात वो मन कहें सीएम 4-4 लाख रुपया राशि दे की घोषणा करें। तो ये तस्वीर भी आप मन देख पाता हो। ये बड़े खबर है ये बेरा के भिलाई ले जहां पुलिसकर्मी ऊपर पथराव करे गए हैं। सड़क हादसा में पिता और बेटा के मौत होगी। ये हादसा के बाद ये घटना के बाद गुस्साए लोगन चक्का जाम कर दी। पुलिस मौका में पहुंची तो पुलिस ऊपर पत्थर बरसाएगी। मोतीपुर चौक में पुलिस ऊपर पथराव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेता मन के दौरा ऊपर सीएम भूपेश बघेल तंज कसत हुए कहीं कि बीजेपी के सबो नेता आवत हैं और झूठ बोल के जावत हैं। गृह मंत्री कहीं के धान खरीदी करते हैं जो झूठ है। राजनाथ सिंह कहीं कि नक्सलवाद बाढ़े वो मन का कहीं आओ आप मला सुनाथन। देखिए पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले केजरीवाल सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। दूसरा कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बुलवाएं। धर्मांतरण के बारे में मैं सीधा बोल रहा हूं कि धर्मांतरण के मामले में रमन सिंह के राज में जितना चर्च छत्तीसगढ़ में बना उसके पहले नहीं बना ना उसके बाद कभी बना। तो रमन सिंह के राज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। आप कहें तो मैं सूची राजनाथ सिंह मांगे तो उसको दे सकता हूँ, रमन सिंह मांगे तो उसको भी दे सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मांतरण के मामले में इतने साल तक रहे, आपने 2006 में बिल लाया, उसको लागू क्यों नहीं करवा पाए? डबल इंजन की सरकार थी, आप लागू क्यों नहीं करवा पाए? बात आ गई। देखिए जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करें तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए मैंने उस समय जो बात कही थी, ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ। आप कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है? तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे। बर्थनागु केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरा में रही। धर्मांतरण लेके बयान दी सो ये बयान पर कांग्रेस सा पलटवार करे। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहीं सुनवा था ना।
राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका मोदी के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए एक कानून की बात की थी। तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री से बोल के केंद्र सरकार के द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, उसकी मंशा के अनुरूप कानून क्यों नहीं बनाते। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रियों को भेज रही है। केंद्रीय गृह मंत्री भी आ चुके हैं, रक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं और आधा दर्जन छोटे मोटे मंत्री तो यहाँ घूमते रहते हैं। उनकी सरकार का छत्तीसगढ़ में क्या क्या फायदा होगा या उनके आने से उनके विभाग का क्या फायदा होगा, यह बताने की स्थिति में कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कद का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को भूपेश बघेल के सामने खड़ा करने में परहेज करती है। 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह तक को भी भारतीय जनता पार्टी छोटा मोटा चेहरा भी मानने से इनकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई के रायपुर आवत हैं। ये कर पहली राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गए। मोदी के संग सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के कहूं निमंत्रण मिलिस तो जरूर स्वागत करे बर जाऊं, प्रोग्राम में शामिल हूं। सीएम कहिस के पिछले गांव रावघाट और वंदे भारत ट्रेन के हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाइस, फिर एक सूचना नहीं मिली। सोमन तंज कसत हुए कहिन कि बुलावा आहिस्ता शैतान के घर घलो चाहूं और नहीं बुलाइस तो भगवान के घर घलो नहीं जाही। मुख्यमंत्री के ये बयान ऊपर पूर्व मंत्री विजय अग्रवाल पलटवार करे हैं। पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये रावघाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कोई सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाया तो भगवान के घर ना जाएं। ये तो मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं इस प्रकार की बात करें। भगवान के घर तो आपके नहीं चाहने पर भी जाना पड़ता है और मुझे लगता है अब उनको भगवान के घर जाने की जल्दी हो गई। उनकी इच्छा है तो क्या बुलाएंगे क्या उनको? देखिए, सरकारी कार्यक्रम में तो वो रहेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर में 7 जुलाई को होने वाला आम सभा की तैयारी भाजपा शुरू कर दे है। भाजपा नेता मन के दावा है कि यह सभा में करीब 1 लाख लोगन शामिल हुई। लेके आज रायपुर स्थित एकात्म परिसर में भाजपा के प्रदेश जिला पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख नेता मन के बैठक हुई। सबके अंदर में जो उत्साह है और जो अभी शहर भर के अंदर में उत्साह देख रहे हैं, उसको लेकर खाली रायपुर शहर जिले से चारों विधानसभा से 50,000 से अधिक लोग सवेरे 9 बजे साइंस कॉलेज में 7 तारीख के जाएंगे। मोदी जी की होने वाली 7 तारीख की सभा इस सरकार के ताबूत में एक कील और ठोकेगी और 7 तारीख की तैयारी को मोदी जी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल बाद उनका आगमन हो रहा है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है कि आज मणिपुर जल रहा है। आप मणिपुर जाने के बजाय कभी अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, कहीं भटक के मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़। जैसे मौसम भटकता है उस प्रकार से आप जहां जाना वहां जा करके दूसरी जगह जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के बेरा सदन ले लेके सड़क तक संग्राम देखे बर मिली। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, चाउर घोटाला, पीएससी घोटाला, भर्ती घोटाला के मुद्दों पर भाजपा और दूसरे विपक्षी दल संग मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। आज इस सरकार में कोल घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, शराब घोटाला और अभी पीएससी में जो घोटाला किया गया है, इन सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल पूरी मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ और प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ हम सदन में उठाएंगे। ये तो विपक्ष का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। बात की शुरुआत वहीं से होगी कि आप कितने पानी में और हम कितने में। आपने कितनों का किसानों का धान खरीदते थे, हम कितनों का।
ये मेरा रायपुर ले खबर जहां सरकार ने ऑटो रिक्शा होगी इस महाराष्ट्र में उठापटक ऊपर सीएम भूपेश बघेल की ये बड़े बयान है। बीते बेरा शिवसेना ला तोड़ीस अब एनसीपी ला सीएम के कहना है अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन के सरकार हो गए। सरकार ने ऑटो रिक्शा हो गए, 3 चक्का वाला हो गए। शपथ समारोह के बेरा उतरे रही सीएम शिंदे के चेहरा शरद पवार जी हा अभी नहीं खोले अपन पत्ता। ये गलत वो मन कहीं ये प्रकार के घटना ला पसंद जनता नहीं करे। महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया। इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सर ये इतिहास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिलासपुर में सभा करी। दोनों नेता मन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों पर हमला बोलते हुए कहें कि छत्तीसगढ़ में ईमानदार नेता और ईमानदार पार्टी की कमी ये प्रदेश ला बीजेपी और कांग्रेस दोनों लूटे हैं। आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। अब बिजली के पावर कट नहीं लगते। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने नए स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं। आप कभी आना दिल्ली आना और कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाना, एक रेडी पटड़ी वाले का बच्चा और एक जज का बेटा और एक कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे हैं। वैसा दिल्ली में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की हुई आगाज, हरेली तिहार ले ओलंपिक के हुई शुरुआत। जांजगीर और चांपा में सिटी बस सेवा कई साल है बंद, जेकर स्थिति लोगन ला हुआ थे परेशानी। पखानजोर के कोरेनार गांव में नेटवर्क समस्या की स्थिति, ग्रामीण मन के समस्या के सामना वो मल्ला सलग करे बर पड़ा थे। बीजापुर के भोपालपट्टनम में वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई, सागौन के तस्करी करत तेलंगाना के आरोपी मल्ला पकड़ेगी। गुजरात के पुलिस टीम जांजगीर चांपा भ्रमण करे पर पहुंची। पुलिस टीम श्रीनारायण के संग क्रोकोडाइल पार्क के भ्रमण करे। बलरामपुर के झिंगोले कोटा गहना तक के सड़क जर्जर हो गए, ग्रामीण मल्ला समस्या के सामना करे पर पड़ा थे। रायपुर के गंगन ज्वेलर्स दुकान ले जेवरात के लूट के करैया आरोपी ला पुलिस करीस गिरफ्तार। रायपुर में चाकू के नोक में ऑटो सवारी ले लूट 3 आरोपी ला पुलिस करीस गिरफ्तार। रायपुर में एंटी क्राइम टीम नशा के कारोबार करैया 4 आरोपी ला करीस गिरफ्तार। बस्तर जिला में बीते 3 बछर में खाद भंडारण के 16 मामला आई सागो। अंबिकापुर में विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ 1 सूत्री मांग लेके करीस धरना प्रदर्शन। अंबिकापुर में शराबी शिक्षक का पानी के टंकी में चढ़ के करीस हंगामा। तभी भारत के छमला दबेदा फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।